नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे। तो भाई जिस तरह कुछ पर्टिकुलर 4 व्हीलर्स की मैं बात करता हूं कि वो सड़क पर चलते समय कभी भी लिमिटेड स्पीड में नहीं चलती हैं, बिल्कुल वैसे ही कुछ बाइक्स भी हैं जो अगर यंग एज वाले लड़कों के हाथ में है तो समझिए भाई लोग हमेशा ही इसको तेज चलाएंगे। कुछ बाइक्स क्या समझ लीजिए आजकल 150 सीसी या उससे ऊपर आने वाली जितनी भी स्टाइलिश या फिर कहिए स्पोर्ट्स बाइकें बिकती हैं वो आपको हमेशा ही सड़क पर तेज रफ्तार में चलते हुए दिखेंगे, क्योंकि ये बाइकें ज्यादातर कम उम्र के लड़के लेते हैं और आज के टाइम पर यंग जनरेशन वाले लड़कों को लिमिटेड स्पीड पसंद नहीं आती है। हालांकि भाई लोग इतने भी छोटे नहीं हैं कि ये अपने और दूसरों की जिंदगी और मौत के बीच का फर्क ना समझ पाएं, लेकिन सब कुछ जानकर ये गलतियां करते हैं। और ऐसा ही कुछ आप आज के इस एक्सीडेंट में भी देखेंगे जिसे वेस्ट बंगाल से एक व्यूअर ने मुझसे शेयर किया है। आपके पास भी किसी एक्सीडेंट का फोटो या वीडियो है तो प्लीज सारी डिटेल्स के साथ मेरे ईमेल, फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पेज। ये एक्सीडेंट रिसेंटली वेस्ट बंगाल के जलपाईगुड़ी में मारुति सुजुकी ओमनी और यामाहा FZX बाइक के बीच हुआ है, जिसका डैश कैम फुटेज भी है। हालांकि फुटेज बहुत ज्यादा खतरनाक होने की वजह से उसे पूरा शो नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिर भी आपको सब कुछ कायदे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं डैश कैम वाली कार सड़क के किनारे खड़ी हुई है, तभी इसके बगल से एक स्कूटी और महिंद्रा वैन निकलती है और उसी के तुरंत बाद दोनों गाड़ियों को एक साथ ओवरटेक करते हुए FZ निकलती है। अनफॉर्चुनेटली उसी समय सामने से ये ओमनी आ जाती है और दोनों गाड़ियों के बीच जबरदस्त टक्कर हो जाता है। ये टक्कर इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि बाइक और राइडर दोनों ही हवा में उछलकर 2-3 बार घूमते हुए राइट से आकर लेफ्ट में गिरते हैं, जबकि ओमनी सड़क पर ही पलट जाती है। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं ये एक डबल लेन हाईवे है जिस पर ऑलरेडी महिंद्रा मैक्सिमो वाला स्कूटी को ओवरटेक करते हुए और लाइन को क्रॉस करते हुए काफी ज्यादा राइट में चला गया है। उसके बावजूद FZ वाले भाई जबरदस्ती एंटर हुए हैं और एकदम ही रॉन्ग साइड में जाकर मैक्सिमो को ओवरटेक कर रहे हैं। और बाइक की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि ना राइडर ब्रेक मारकर कंट्रोल कर सकते थे और ना ही इधर उधर कहीं जा सकते थे। इसके अलावा ओमनी वाले के पास भी जगह नहीं बची है, उसने ऑलरेडी अपनी गाड़ी को बिल्कुल लेफ्ट में दबाया हुआ है। खैर जो भी हो, टक्कर भयानक था और जैसा कि मैंने बताया राइडर काफी ऊपर तक हवा में उछल कर गिरे हैं, तो इस वजह से इनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। ज्यादातर चोट इनके सर में और फेस पर दिख रहा था। हालांकि राइडर ने हेलमेट पहन रखा था और गाड़ी से लड़ते ही ये निकल भी गया था। अब इम्पैक्ट से हेलमेट टूट गया या क्या हुआ वो तो नहीं पता। दूसरी तरफ ओमनी को देखा जाए तो इसका फ्रंट काफी हद तक डैमेज हो गया है और पलटने की वजह से साइडों में नुकसान आया है। हालांकि इसमें बैठे लोग शायद सेफ हैं। तो भाई यहाँ पर जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। बाइक चलाने वाले कम उम्र के लड़के जिनको अपने जान से ज़्यादा स्पीड प्यारी होती है, उन्हें चीज़ों को समझना चाहिए और इस तरह से कभी भी गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। यहाँ पर सिचुएशन बिल्कुल ही अलग है। थोड़ी बहुत अगर गलती हुई होती इनसे तो उस पर बात किया जा सकता था, लेकिन जिस तरह से भाई ने बिना कुछ सोचे समझे बिल्कुल रॉन्ग साइड में जाकर ओवरटेक किया है, उस पर क्या ही बोल सकते हैं। उम्मीद करते हैं जैसे तेज रफ्तार में चलने वाले राइडर्स इस एक्सीडेंट को देखकर समझेंगे और खुद पर कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा सिंगल रोड्स पर कभी भी इस तरह गाड़ी को मत पार्क करिए, क्योंकि इससे भी कई बार लोगों को ओवरटेक करने में काफी प्रॉब्लम होती है। बाकी आपका इस एक्सीडेंट पर क्या मानना है कमेंट में बताइए।